हो गया, ठीक। गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम देखेंगे कैथेटर केयर फॉर यूरिनरी ब्लैडर। कैथेटर केयर कैसे करना है यूरिनरी और ड्रेनेज के लिए, फिर डेफिनेशन, पर्पस, आर्टिकल्स और क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हमको करना है, कौन कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैथेटर केयर फॉर यूरिनरी ड्रेनेज, डेफिनेशन इसका, क्लीनिंग द यूरेथ्रल मीटर्स, cleaning the urethral meatus, skin surrounding the catheter, skin surrounding the catheter, insertion and perineum for patient, insertion for perineum of patient with retention catheter who are bedridden, with retention catheter who are bedridden. bedridden, ये इसका डेफिनेशन है। क्लीनिंग द यूरेथ्रल मीटर्स, जो यूरेथ्रल ओरिफाइस है हमारा, ओपनिंग है, उसको क्लीन करना। मीटर्स मतलब यूरेथ्रल जो ओपनिंग है हमारा, इसकी उसको। स्किन सराउंडिंग द कैथेटर, कैथेटर के आसपास हमारा पॉलिश कैथेटर लगा हुआ है। उसके बाद फिर हमारा इंसर्शन फॉर पेरिनियम ऑफ पेशेंट विद रिटेंशन कैथेटर हु आर बेड रिडन। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले तो क्लीन करना है आपको फीमेल में या मेल में, जब भी आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो जहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं जो हमारे यूरिनरी ओरिफाइस है, ओपनिंग है, उधर आपको क्लीनिंग करना है और उसके सराउंडिंग स्किन पर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, कैथेटर इंसर्शन फॉर पेरिनियम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पेरिनियम रीजन है वो पूरा आपको क्लीन करना है। उसके बाद फिर आपको बाद में जो पेशेंट बेड रिडन है उनको आपको कैथेटर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हमको प्रोसीजर करना है उसके बारे में बताया है। कैथेटर करने से पहले कैसे हम उसको क्लीन कर लेंगे, कैसे, ताकि हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वायरस उसको इन्फेक्शन ना हो, यूटीआई वगैरह, इसके लिए हम उसको क्लीनिंग करना है। ठीक है, मेल में है या फीमेल में भी है तो आपको पहले एक्सटर्नल जेनिटला को क्लीन करना है, लेबिया मेजोरा को, लेबिया माइनोरा को, और फिर हम उसमें देखते हैं उसका इसको बल्ब ऑफ हमारा वेजाइना, उसका आपको पूरा क्लीन करना है। उसके बाद आपको फीमेल पेशेंट में कर रहे हो तो ग्लैंस ऑफ पीनस, मीटस के पास में आपको सराउंडिंग स्किन है वो पूरा प्रॉपर बिटाडिन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। उसके बाद फिर आपको फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना है। ठीक है, इसका पर्पस हो सकता है, पर्पस देखते हैं हम अभी क्या क्या इसका पर्पस रहेगा। डेफिनेशन समझा हमने, पर्पस देख लेते हैं अभी। टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए, प्रमोट उसको अच्छा फील हो, कंफर्ट फील हो, उसकी वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा टू रिड्यूस चांस ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दो पर्पस से लिख लो, ये लिख लिया। फर्स्ट है टू प्रमोट पेशेंट कंफर्ट, टू प्रमोट पेशेंट्स कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट फील हो उसकी वजह से। सेकेंड है टू रिड्यूस चांस ऑफ डेवलपिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, टू रिड्यूस
टू रिड्यूस चांस ऑफ डेवलपिंग यूटीआई भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई ये पूरा लिखना है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पूरा लिख लो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। टू रिड्यूस चांस ऑफ डेवलपिंग, उसको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रॉपर तरीके से कैथेटर इंसर्ट करने से पहले एसेप्टिक टेक्निक से क्लीन करते हैं। ठीक है, ये इसका पर्पस हो गया। अब आर्टिकल्स हमको क्या क्या लगेगा इसमें, सबसे पहले तो स्टेराइल कैथेटर किट हो गया। कैथेटर के लिए हमें एक क्या ट्रे रहता है, देखा होगा आपने हॉस्पिटल में, तो एक पार्टिकुलर इंट्राकैथ लगाना उसका अलग ट्रे है, इंटूबेशन करते हैं उसका अलग रहता है, फोलिस कैथेटर का अलग है। तो आपका ट्रे रहता है, आपको उसमें क्या क्या आर्टिकल्स रखना है। पहले तो आरटी फोर्सेप हो गया आपका, थंब फोर्सेप, कॉटन बॉल स्वैप, उसके बाद बाउल रखना है एक, उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो सकता है आपका, बीटाडिन हो गया, सेवलॉन हो गया, ये सारी चीज़ें, और लोशन। उसके बाद स्टेराइल वाटर। उसके बाद आएगा एक और ट्रे रखना है आपको, क्लीन ट्रे, उसमें आपका क्लीन बॉस क्लॉथ, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से देख लेते हैं। एक हो गया हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बीटाडिन, सेवलॉन वगैरह रखना है आपको। उसके बाद आपको गॉज पीस, रेक पीस और किडनी ट्रे, वेस्ट आपको डिस्कार्ड करने के लिए सर्जिकल ग्लव्स रखना है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और स्टेराइल आपके पास है, डिस्टिल वाटर और सिरिंज। ठीक है, कैथेटर करते हो तो क्या क्या ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वही क्लीनिंग करने, हमको इसको ड्रेनेज करने के लिए, केयर करने के लिए भी इस सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रिपरेशन, इसका प्रोसीजर क्या क्या है, हमको कैसे करना है। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रिपेयर द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट उनको हमको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, जो जो चीज़ें हमको लगने वाली वो सब। एंश्योर इसका केयर, एक लाइन हम देखते हैं कि भाई कौन सा प्रोसीजर हम कर रहे हैं, फिर उसका रीजन क्या है, क्या उसका कारण है। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं, जैसे हमने प्रिपेयर किया क्या, नेसेसरी इक्विपमेंट, क्यों, क्योंकि हमको इफिशियंसी ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से कर लें। यदि हमारा आर्टिकल्स प्रॉपर सेटअप अरेंज नहीं होगा तो एक चीज़ को लेने के लिए फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा और हम इफेक्टिव तरीके से केयर नहीं कर पाएंगे। तो हमको पहले से ही जो जो चीज़ लगने वाली है वो रख के रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ केयर इफ पॉसिबल। पेशेंट को आपको क्या करना है, पहले प्रोसीजर के बारे में समझा देना है, और यदि पेशेंट खुद से केयर करने के लिए कैपेबल है, खुद से है, तो आपको बोलना है कि वो खुद से वो केयर कर सके। अब कैथेटर लगाने के बाद भी हमको क्या होता है, उसका हर आपको अल्टरनेट डे या 2 दिन में आपको क्लीनिंग करना होता है ना। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन के चांस रिड्यूस हो जाते, चांस आपको कम हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे थे, पेशेंट यदि खुद से कैपेबल है करने के लिए, तो वो यदि वॉक कर पा रहा है या फिर कैपेबल है, तो उसको ही बोलना है कि आप खुद से जो कैथेटर है उसको आपको केयर करना है। ठीक है, आपको उसको बता देना। यदि और जैसे नहीं भी है तो आप केयर भी कर रहे हो, तो उसको भी पहले आपको एक्सप्लेन करना है, ताकि पेशेंट भी आपको सपोर्ट करेगा, तो आपको भी प्रोसीजर करने में ईजिली आसानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी। अब हमको प्रोवाइड करना है प्राइवेसी भी, ताकि उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे और पेशेंट को भी कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट हमारा हैंड वॉश करना है। इसके बाद आपको रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांस इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। उसके बाद पोजीशन द पेशेंट, फीमेल डोर्सल रिकम्बेंट विथ लेग फ्लेक्स। अब फीमेल पेशेंट में आप नॉर्मल, आप यदि मेल में कर रहे हो तो आप सुपाइन पोजीशन में भी लेटा तो आप इजली कर लोगे, पर हमारा फीमेल पेशेंट है तो आपको रिकमेंडेड जो पोजीशन होता है, हम पहले फंडामेंटल में पढ़ा है हमने, तो वो पोजीशन में हम उनको लेग को फ्लेक्स रखना रहता है। जैसे हम तो उस पोजीशन में आप पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करके और आसानी उसमें आपको केयर करने में ईजी हो जाएगा, इंसर्शन करने में या आपको केयर करने में। उसके बाद आता है मेल है, तो मेल में तो सुपाइन पोजीशन ही रहेगा। प्लेस हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, फोलिस वगैरह करते हो, फोलिस कैथेटर करते हो हॉस्पिटल में। प्लेस मैकिंटॉश एंड ड्रॉ सीट अंडर पेशेंट के आपको बटक्स के नीचे क्या करना है, ड्रॉ सीट या आपको मैकिंटॉश रखना है। क्यों, इसका क्या पर्पस है, प्रोटेक्ट बेड लिनन फ्रॉम स्वेलिंग।
बेड का जो क्लॉथ है आपका, बेड शीट है, वो ड्राई ना हो, वो गंदी ना हो, उसके लिए सॉइल ना हो, वो डस्ट वगैरह ना लगे, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो सॉल्यूशन वो सारी चीज़ें ना लगे उसको, इसके लिए। फिर हमारा ड्रैप सीट ओवर पेशेंट एक्सपोज ओनली पेरिनियल एरिया, पेशेंट को पूरा कवर करके रखना है, उसका जो जेनाइटल एरिया है, पेरिनियल एरिया, उधर से हमको एक्सपोज करना है, पूरे पेशेंट को एक्सपोज नहीं करना है। उसके बाद फिर आपको ग्लव्स वेयर करना है। ग्लव्स के बाद फिर क्या करोगे, रिमूव एंकर टेप टू फ्री कैथेटर ट्यूबिंग। अब ट्यूब के ऊपर क्या रहता है आपका, जो रैपर आता है वो आपको पहले रिमूव कर लेना है। उसमें दो आता है, एक तो अंदर का जो रैपर रहेगा वो अलग आएगा, ऊपर से रहता है वो अलग, तो ऊपर का आपको पूरा निकाल के रखना है। और जब इंसर्ट करोगे तो फिर जो अंदर का जो रैप है, जो पॉलीथीन है, उसको भी आपको एक टिप की साइड से निकाल लेना है। और एक आपके साथ में 2 पर्सन रहते हैं, तो एक असिस्टेंट रहेगा, उनको बोलना है इसको खींचने के लिए, और आपको इजीली इंसर्ट कर देना है। या फिर आपने ड्रॉ शीट या मैकिन्टॉश जो लिया है, ड्रॉ शीट वगैरह नीचे लिया है, वो स्ट्राइल प्रोसीजर है, तो आप उसको किडनी ट्रे में भी निकाल के रख सकते हो, यदि आपका किडनी ट्रे स्ट्राइल है तो। और यदि नहीं है तो फिर आपको जो आपके साथ में एक हेल्प के लिए असिस्टेंट है, उनको बोलना है कि आपको इसका जो रैपर है उसको निकालना है, और धीरे धीरे आप उसको, और जो टिप साइड से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर टिप से आगे की ओर हाथ से होल्ड करना है, और उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। Assess the urethral meters and surrounding tissue for inflammation, swelling and discharge. इसका फीमेल में, इसके नेक्स्ट फीमेल, जेंटली retract labia to fully expose urethral meters and catheter insertion site. हाँ, हमने देखा था हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिस्टम में वही लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा स्किन थी, तो फोर स्किन को हमको स्मूथली उसको एक्सपोज करना है, ताकि हम मीटर्स जो हमारी यूरिनरी ओरिफाइस है वो हमको इजीली विजिबल हो जाए और हम कैथेटर को इंसर्ट कर सकें। मेल में यदि आपको स्किन आपको कैथेटर इंसर्ट करना होगा तो आपको फोर स्किन रहती है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस के ऊपर, वो आपको रिड्यूस करना होगा, उसको हम प्रोफ्यूज बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है, तो वो आपको डिटेक्ट करना है। फिर असेस द यूरेथ्रल मीटर्स एंड सराउंडिंग टिश्यू फॉर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज। हाँ, आज आइट साइड आपको सराउंडिंग टिश्यू जो भी है आपके, वहाँ पर भी आपको देखना है कि भाई कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है ना, स्वेलिंग तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आपको चेक करना है। असेस द यूरेथ्रल मीटर्स, ये हो गया। क्लीन पेरिनियल टिश्यू फीमेल, यूज क्लीन क्लॉथ एंड वाटर एंड क्लीन टूवर्ड एनस, क्लीन कैथेटर फर्स्ट एंड देन मीटर्स, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको कैसे करना है वो समझना है यहाँ पर। यूज़ क्लीन, आपको यूज़ क्लीन क्लॉथ सोप यूज़ कर सकते हो आप, एंड वाटर क्लीन करने के लिए, एंड क्लीन टूवर्ड एनस, एनस से आपको किस तरफ की क्लीन करना है, पहले ऊपर से आपको प्यूबिक सिम्पेसिस की तरफ से। कल के लेक्चर में भी लगभग ऐसे ही था, ये पॉइंट भी, ये वाला टॉपिक भी वैसे ही है। कल का देखा कि नहीं आपने, पता नहीं, कल कैथेटर इंसर्शन के बारे में था। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा फीमेल का जेनिटल एरिया, तो आपको ऊपर की तरफ से ये हमारी लेयर हो गई लेबिया मेजोरा, वो इंटरनल की होती है जो लेबिया माइनोरा। इधर हमारा प्यूबिक सिम्पेसिस रहता है, तो प्यूबिक सिम्पेसिस से ऊपर की तरफ आपको होल्ड करना है आपकी गॉज पीस वगैरह, चिटल फोर आपका आर्टरी फोर्सेप में, और ऊपर की तरफ से आपको क्लीन करना है नीचे एनस की तरफ। पहले किधर करोगे आप, जहाँ पर ज़्यादा डर्टी एरिया उस साइड से आपको लेस डर्टी एरिया की तरफ करना है। तो पहले आप इस साइड से करोगे, तो धीरे धीरे करके फिर आप साइड की तरफ लेके आओगे, और एक बार में आपको एक ही बार क्लीन करना है। एक गॉज पीस लोगे, एक बार उसको क्लीन करना है, फिर डिस्कार्ड करना है, फिर दूसरी होल्ड करना है। ऐसे करके आप 2 से 3 बार में 2 प्रोसीजर को कंप्लीट करोगे। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, फिर बल्बा की तरफ आपको क्लीन करना है। क्लीन किस साइड से करना, प्यूबिक सिम्पेसिस से एनस की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ।
असिस्ट द यूरेथ्रल मीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्लीन पेरिनियल टिश्यू फीमेल यूज क्लॉथ्स ऑफ, ये वाला भी हो गया। मेल में क्या हमारा क्लीन कैथेटर फर्स्ट एंड देन क्लीन यूरेथ्रल मीटर्स टिल ग्लैंस पेनिस इन सर्कुलर मोशन। पहले जैसे आपको कैथेटर इंसर्ट है तो पहले क्या करना है, कैथेटर का जो ट्यूब है उसको आपको क्लीन करना है। उसके बाद आपको ग्लैंस और मीटस को, जो साइड की स्किन, उसको भी आपको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा रीअसेस यूरेथ्रल मीटर्स फॉर एनी डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, आपको वो भी चेक करना है। कई बार आपका कैथेटर लीकेज से या यूरेथ्रल से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो ब्लीडिंग तो नहीं है या कोई पस वगैरह तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो भी आपको चेक करना है। रिमूव क्लीन ग्लव्स एंड वॉश हैंड, इसके बाद क्या करना है आपको, जो क्लीन ग्लव्स है उनको रिमूव कर देना है और हैंड वॉश करना है। फिर डोंट स्टाइल ग्लव्स, डोंट, ये क्या है स्पेलिंग। क्लीन द पेरिनियल एरिया विथ डिसइंफेक्टेंट, हाँ इसमें ये बताएं, ये जो अभी तक हम प्रोसीजर कर रहे थे, हमको या तो आप 2 ग्लव्स पहन सकते हो या पहले आप जो रहेगा आपका नॉर्मल आप ग्लव्स पहन सकते हो। कई बार क्या होता है हमको 2 ग्लव्स लेते हैं, एक बार पहले हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम नॉर्मल करते हैं, उसके बाद फिर जैसे हमको सर्जिकल प्रोसीजर करना है, या कई बार क्या रहता है जैसे हमारा कहीं पर वुंड है या हम कोई सर्जरी कर रहे हैं या जिधर ओपनिंग है तो उधर बैक्टीरिया वायरस का इंसर्शन होने का ज़्यादा चांस वहाँ से रहते हैं, तो हमको पहले दूसरा ग्लव्स पहनना है। फिर जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो आइट साइड का होता है, टच हमको होता है। अब इधर नॉर्मल जगह पे करोगे तो इतना वो नहीं रहता है, कुछ भी ऐसा करके प्रोसीजर कर देते हैं, पर एसेप्टिक टेक्निक से करना है तो आपको 2 ग्लव्स पहनना रहता है। पहले आप सराउंडिंग में टच कर रहे हो, कभी कैथेटर को टच कर रहे हैं, स्किन को टच कर रहे हैं, तो हमारा वो ग्लव्स क्या होता है अनस्टाइल हो जाता है, तो आपको वो निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। फिर जो सेकंड ग्लव्स इंटरनल का था उसको रखना है, तब आप मेन प्रोसीजर कर रहे हो तब आपको उसको रखना है। तो इस तरीके से होता है। तो अब जो स्टाइल तरीके से करेंगे वो कैसे होगा, उन्होंने ये बताया। क्लीन द कैथेटर फर्स्ट एंड देन क्लीन फ्रॉम यूरेथ्रल मीटर्स टिल ग्लैंस फॉर एनी सर्कुलर मोशन। आपको कैसे क्लीन करना है, आप कैथेटर को क्लीन करना है पहले, उसके बाद क्लीन करना है आपको यूरेथ्रल मीटर्स को और ग्लैंस ऑफ पेनिस को सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। रिमूव के लिए ये कंप्लीट किया हमने। क्लीन द पेरिनियल एरिया विदाउट डिसइंफेक्टेड के विदाउट आपको क्लीन करना है। फीमेल रिट्रैक्ट, ये डबल दिया है एक ही पॉइंट। Retract labia and wipe using sterile cotton swab dipped in antiseptic solution from center to the periphery and straight stroke from the front to back using 1 cotton ball for each stroke. अपने हिसाब से समझ लेते हैं, बुक का इतना तो कैसे करना है। देखो पहले आपको एक ग्लव्स पहनना है, दो ऊपर से 2 ग्लव्स रखना है, ठीक है। पहले जब आप प्रोसीजर करेंगे तो आपको ग्लव्स इधर उधर टच होता है, एसेप्टिक टेक्निक से करना है तो पहले ट्रे वगैरह सब आपको रेडी करके रखना है, कंटेन करके रखना है। तो ऑलरेडी आपको कैथेटर यदि इंसर्शन है तो पहले चेक करना है भाई कोई ड्रेनेज तो नहीं है, यूरेथ्रल पस वगैरह तो नहीं हो रहा, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें भी असेस करना है, रेडनेस स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। और जब आप क्लीन कर रहे हो तो आपको, जैसे आप कैथेटर हमारा लॉन्ग टाइम तक इंसर्ट रहता है, फिर 10 दिन 15 दिन 12 दिन और 1 महीने तक भी रहता है, तो पीरियडिकली हम उसको चेंज कर सकते हैं। 15 दिन के आसपास में चेंज हो जाना चाहिए, है ना। जैसे कोई रेगुलर पेशेंट को लगाए तो हर 15 दिन में कैथेटर हमको चेंज करना चाहिए। और जो हमारा सिलिकॉन कैथेटर रहता है उसका ड्यूरेशन रहता है 28 से 30 दिन, तो उसके बाद फिर आपको दूसरा चेंज करना होता है। नहीं करेंगे तो क्या
यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो फिर उसको अल्टरनेट डे आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका क्लीन करना पड़ेगा। तो कैसे करना है उसके बारे में प्रोसीजर में बताया है कि ट्रे में आपको जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, बिटोडिन हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, कॉटन स्वैप हो गया, है ना, किडनी ट्रे हो गए, सारी चीज़ें रखना है उसको। और एक बाउल रखना है, बाउल में आप पहले से ही क्या करोगे, ये लेके रखोगे अपना बिटाडिन ऑइंटमेंट वगैरह लेकर के रखोगे, डिप करके रखोगे। आर्टरी फोर्सेप लेना है आपको, उसमें आप फोल्ड करोगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद मैंने अभी बताया वैसा आप फीमेल में है तो आप उस तरीके से करना है। पहले आपको मोर लेस क्लीन से मोर क्लीन तरफ आपको जाना है, पहले जिधर कम है उधर से फिर मोर जिधर ज़्यादा डर्टी है उधर तरफ करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रोसीजर करोगे और ऊपर से प्यूबिक सिम्पेसिस से एनएस की तरफ करना है। और यदि इनकेस मेल है तो पहले कैथेटर को तो जिधर ट्यूब लगा है उधर तो करनी है, उसके बाद ग्लाइंस ऑफ पेनिस पे करना है फॉर स्किन को रिट्रैक्ट करके, और मीटस मतलब जिधर हमारा ओपनिंग है यूरेथ्रल उधर की तरफ आपको क्लीन करना है। तो ऐसे करके आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है आपके पास बिटाडिन वगैरह, तो जिधर उसका मीटस है उधर आपको उसको लगा देना है ताकि उसको रेडनेस इन्फेक्शन वगैरह स्वेलिंग ना आए उसकी वजह से। और जिधर भी आपने किया वो पूरा आपको एक बार क्लीन कर देना है कि पेशेंट का सॉल्यूशन वगैरह तो नहीं है, वेट वगैरह तो नहीं है, उसको आपको पूरा ड्राई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वार्म वाटर एंड सोप, एंटीसेप्टिक लोशन, नॉर्मल सलाइन, मैकिन्टॉश वाटर प्रूफ पैड एंड ड्रॉ शीट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, क्लीन ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, ड्रैप, किडनी ट्रे, एडेसिव टेप और सीजर। ये सारी इसमें आर्टिकल्स के अंदर आ जाएगा प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। तो आए समझ, मतलब बुक के हिसाब से देखेंगे तो इतना एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह एड ऑन किया, तो मैंने नॉर्मल आपको समझा दिया हो नॉर्मल अपने लैंग्वेज में। एक टॉपिक और कितने मिनट का हुआ है? ठीक है, एक और ले लेते हैं छोटा सा प्रोसीजर इसमें, उसको स्टॉप कर देना, पॉज कर दो, पूरा कट मत करना, तो कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा केयर ऑफ द पेशेंट विद यूरिनरी कैथेटर, इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्डोम कैथेटर। इनकंटिनेंस मेल में वेयर कॉन्डोम कैथेटर to collect urine drainage. This device consists of condom, a thin flexible rubber or plastic sheet worn over the penis, connected to the tubing which drain into a collecting bag. When the individual is ambulatory, a leg bag collect the urine. When in bed, the indwelling catheter collection bag is used. The bag are washed daily with soap, water, and vinegar. Soap may be used to elevate odor and bacterial growth. एक हमारा मोबाइल
ये इस टाइप का हमारा कैथेटर आता है, मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें इधर से ट्यूब होता है, इसको हम क्या करते हैं, यूरिन बैग तो हमारा सेम होता है, इधर से ट्यूब होता है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इधर इसमें इलास्टिक रबर होता है और इसके बाद एक एडेसिव टेप भी आता है, तो आप वो टेप भी लगा सकते हो ताकि वो बार बार निकले ना, ठीक है। जिस पेशेंट में हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमारा इंडवेलिंग कैथेटर इंसर्ट करना, क्यों, कभी क्या होता है यूरेथ्रा में मैंने हमारा प्रोस्टेट का प्रोस्टोमेगली हो गया, प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो गया, या इंटरनल उसको यूरिनरी जो उसका ओरिफाइस है हमारा उसमें नैरो हो गया हो, या कोई उसमें क्या बोलना चाहिए हमारा लीसन्स वगैरह हो गए अंदर, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, मतलब आप वो रबर वाला हमारा जो फॉलिस कैथेटर है वो इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप या शॉर्ट टाइम के लिए आपको पेशेंट आपका एम्बुलेटरी है, आपको कहीं एम्बुलेंस में लेकर के जा रहे हो, है ना, या आपका कुछ समय के लिए आपको इंटरमीडिएट पीरियड के लिए चाहिए, तब आप ये नॉर्मल वाला कैथेटर यूज़, कॉन्डोम कैथेटर वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट आएगा हमारा उसके बारे में समझ लेते हैं। एक कॉन्डोम ड्रेनेज किट, सबसे पहले तो आपको किट चाहिए जो मेडिकल से भी मैंने बताया आता है ये। फिर ड्रेनेज कॉन्डोम मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, ये किसकी होती है, प्लास्टिक की और रबर से मिलकर के बनी हुई होती है। इलास्टिक टेप, ऑर्डिनरी टेप इज कंटामिनेटेड बिकॉज इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एंड कैन स्टॉप ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, जो टेप आता है वो भी इलास्टिक का टेप होता है हमारा, नॉर्मल टेप हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है उसकी वजह से। इसके साथ ही जो आता है हम वही वाला यूज़ करते हैं। स्किन पेस्ट और टिंचर ऑफ बेंजोइन प्लास्टिसाइड स्किन स्प्रे मे बी ऑल्सो यूज, इट इज़ द मोर रेडली रिमूव एंड लेस लाइकली टू इरिटेट द स्किन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक हमारा प्लास्टिक का हमारा स्किन टेप आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अलग से नॉर्मल टेप की जगह, जिसमें आपका जो फोर स्किन है, आपका पेनिस का स्किन है, वहाँ पर आपको कोई भी इरिटेशन या इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन कॉज ना हो उसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्किन बाउंडिंग सीमेंट ऑल्सो कॉल्ड स्पिन प्रेपरेशन, स्पिन प्रेप। स्किन बॉन्डिंग सीमेंट मतलब एक जैसे हम स्टोमा बैग आता है तो उसको हम स्किन पे चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमारा एक ऑइंटमेंट आता है जिसको आप भी उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसको एडिसिव जैसा रहता है उसमें, जैसे आप उसको लगा दोगे तो वो हमारा जो रबर का कैथेटर है वो ईजिली वहाँ पर चिपक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेटर, स्वैब और टंग डिप्रेसर, रेजर। नेक्स्ट इक्विपमेंट है रेजर, एक्सटेंशन ट्यूबिंग और ये लेग ड्रेनेज बैग और स्वैब। इतना कुछ तो लगता नहीं है इक्विपमेंट में, एक हमारा ये ट्रे लगता है, उसके बाद आप उसको क्लीन करके और ड्रेनेज नहीं बिटाडिन वगैरह से क्लीन करके आप इंसर्ट कर सकते हो। और माइक्रो टेप आता है, इसी के साथ एक टेप आ जाता है किट के साथ, वो टेप आप चिपका सकते हो, या फिर एडिसिव हमारे एक ऑइंटमेंट आता है उसको भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इंटरवेंशन देखेंगे हम। पोजीशन द क्लाइंट इन एदर सुपाइन और बेड सिटिंग पोजीशन एंड कवर द क्लाइंट्स बॉडी विद द बेड क्लॉथ एक्सपोजिंग ओनली पेनिस। जो आपका जेनिटल एरिया उसको ही एक्सपोज करना है, बाकी पेशेंट का आपको कवर करके रखना है। इंस्पेक्ट द पेनिस फॉर स्किन इरिटेशन, एक्जॉक्शन एंड स्वेलिंग और डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन तो नहीं है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। क्लीन द जेनिटल एरिया एंड ड्राई इट थरोली टू मिनिमाइज स्किन इरिटेशन एंड कंप्लीट हो गए। सेव और ट्रिम एनी हेयर और द बेस ऑफ पेनिस अनलेस ए स्किन प्रोटेक्टर इज बीइंग अप्लाइड। हेयर वगैरह हैं तो वो आपको इससे हम पार्ट प्रिपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन के पहले, सर्जरी के पहले ऐसे आपको हेयर क्लीन करना है, पार्ट प्रिपरेशन कराना है फॉलिस कैथेटर करने से पहले, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्या क्या इसका रीज़न है वो देखना है हमको। हेयर विल बी एडियर टू कॉन्डोम एंड कॉज डिस्कम्फर्ट व्हेन कॉन्डोम इज रिमूव। यदि हमारा हेयर रहेगा तो हम उसमें माइक्रो टेप लगाएंगे तो फिर वो डिस्कम्फर्ट होगा, हमको इरिटेट होगा। इसकी वजह से हमको, जैसे हम क्या करते हैं इंट्राकैथ लगाते हैं और इंट्राकैथ के बाद डायनाप्लास्ट लगा देते हैं, पेशेंट को सेव भी नहीं करते, फिर हम
और कुछ कुछ नर्स तो क्या करती है, ना लिक्विड लगाएंगी ना कुछ, जाके सीधा निकाल देंगे, पेशेंट बेचारा चिल्ला रहे कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है रिमूव द प्रोटेक्टिव फिल्म the underside of the plastic skin protector and apply the protector to the base of penis. The remove protective film and anterior surface of the protector. स्किन प्रोटेक्टर का जो हमने बताया था, आप वो ऑइंटमेंट भी यूज़ कर सकते हो और जेंटली आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। रोल द कॉन्डोम स्मूथली ओवर द पेनिस लीविंग 2.5 सेंटीमीटर बिटवीन द एंड ऑफ पेनिस। द रबर और प्लास्टिक कनेक्टिव ट्यूब मेक श्योर दैट नो प्यूबिक हेयर इज caught in the condom. On the sub model, the condom is rolled first so that the inner flap is exposed, which is applied around the urinary meatus to prevent the reflux of urine. मतलब यहाँ पे बताएगा उसको स्मूथली आपको अच्छे से मतलब प्लेस करना है, अच्छे से स्मूथ तरीके से जेंटली 2.5 सेंटीमीटर बिटवीन अप्रोक्स बताया उतना आपको पेनिस से रबर को जो प्लास्टिक है जो जिसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं उतना उसका लेंथ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॉन्डोम, सिक्योर द कॉन्डोम firmly बट नॉट टू टाइटली टू पेनिस बाय wrapping a strip of elastic tape spirally around 2/3 the length of penis, making sure that spiral do not overlap. हाँ, जो आप टेप लगा रहे हो उसको आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना, नहीं तो क्या होगा आपका यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन का जो ओरिफाइस है उधर से आप उसको ज़्यादा टाइट लगा दोगे तो फिर यूरिन कैसे पास होगा। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा उसको टेप को रैप नहीं करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। Attach urinary drainage system securely. The condom makes sure that the tip of penis is not touching the condom and that the condom is not twice. जो आपने कैथेटर लगाया है कॉन्डोम कैथेटर उसका टिप है वो मुड़ तो नहीं रहा है, या जो उसका टिप है वो हमारे पेनिस को टच तो नहीं कर रहा है, वो चीज़ें भी आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेशनल। The condom cloud irritate the tip of penis and twist condom cloud obstruct the flow of urine. क्यों इसका? क्योंकि यूरिन का जो फ्लो है, यूरिन का जो पास आउट होना है उसमें वो बाद में इरिटेट करेगा, पेन होगा, वो सारी चीज़ें भी आपको चेक करना है प्रॉपर तरीके से। उसके नेक्स्ट अटैच द ड्रेनेज बैग टू द लेग, हेल्प कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ट्यूबिंग एंड प्रिवेंट ट्विस्टिंग ऑफ द थिन मटेरियल ऑफ condom. Apply at the tip of the penis. जो कनेक्ट करने का हमने भी देखा था, स्ट्रक्चर में ट्यूब है, आपको उसको भी जेंटली ट्यूब को कनेक्ट करना है और वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जिधर से ओपनिंग उधर से मुड़ना नहीं चाहिए, मुड़ेगा तो यूरिन आउटफ्लो में प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी आपको चेक करना है। उसका नेक्स्ट है हमारा टीच द क्लाइंट अबाउट द अटैचिंग द ड्रेनेज सिस्टम टू हिज लेग, कीपिंग द ड्रेनेज बैग below the level of the condom and avoiding loop of kink in the tubing. पेशेंट को भी उसको टीच करना है, उसको बताना है इनकेस वो ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कैसे करके वो कनेक्ट कर सकता है और बैग को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो मूवमेंट करेगा तो कई बार क्या होता है निकल भी जाता है ना। तो वो ट्यूब कैसा रहता है हमारे इंसर्ट रहता है और उसमें हम बलून रहता है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलती,
पर ये हमारा सुपरफिशियल है, हमने इंसर्ट नहीं करते हैं तो ये कई बार निकल भी जाता है, तो हमको वो भी चेक करना है। पेशेंट यदि कॉन्शियस है तो उसको बता देना है, और यदि कॉन्शियस नहीं है तो फिर हमको भी चेक करते रहना है कि भाई हमारा कैथेटर है वो निकला तो नहीं है। असिस यूरिन फॉर द कलर एंड कैरेक्टर, एग्जाम्पल क्लैरिटी ऑर्डर। आपको यूरिन का असेसमेंट भी करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, क्लियरिटी कैसा है, ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं है, कलर वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डम, टाइम एंड परटेंट ऑब्जर्वेशन सच एस इरिटेशन एरिया ऑफ पेनिस। आपको बाद में रिकॉर्ड करना है प्रोसीजर को, और एक बार और आपको रीऑब्जर्व करना है कि भाई कोई इरिटेशन वगैरह तो नहीं है, कोई लीजन्स वगैरह, रेडनेस पेशेंट को इरिटेट तो नहीं है। ऑब्जर्व द पेनिस ऑफ स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन 30 मिनट फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्डोम। इसके बाद आपको 30 मिनट बाद एक बार आपको चेक करना है कोई डिसकलरेशन तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ें भी आपको चेक करना है। फिर रिमूव करोगे तो कैसे करना है, रिमूव का बताया। रिमूव द टेप इफ़ इट वाज अप्लाइड एंड रोल ऑफ द कॉन्डोम। रिमूव द प्लास्टिक स्किन स्प्रे or the skin protector every 1 or 2 days to provide skin care to the penis. Wash the penis with soapy water and rinse it dry. उसको आपको रिमूव कर रहे हो तो किस तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से जो आपने टेप वगैरह लगाया है वो आपको अच्छी तरीके से निकालना है जेंटली, और उसको रिमूव करने के लिए जैसे भाई आप जी हो गया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, या आप नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। चेंज द कॉन्डोम डेली एंड असेस द फॉर स्किन फॉर द साइन ऑफ इरिटेशन, स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन। आपको डेली चेक करना है और असेस करना है स्किन को, रेडनेस और डिसकलरेशन को। ठीक है, इतनी इसका प्रोसीजर था। क्या ये मोबाइल चाहिए क्या? बंद हो गया? हाँ कर दो।